कानपुर पुलिस की कहानी में है 7 ऐसे झोल, सुनकर डीजीपी भी कहेंगे जांच ठीक से करो। 40 मिनट में 8 फीट का गड्ढा कैसे खोदा? क्या जिम ट्रेनर की मदद किसी और ने भी की? क्या कानपुर केस में सीबीआई की होगी एंट्री? 4 mm के गेट से कैसे उठे सवाल? सुनिए पूरी थ्योरी। क्या 40 से 45 मिनट में आप 8 फीट का गड्ढा खोद सकते हैं? हाथ से तो ये संभव नहीं है। कोई आरोपी डीएम आवास में जेसीबी लेकर घुस जाए, ये भी संभव नहीं है। तो फिर 45 मिनट के भीतर डीएम आवास के कंपाउंड में एक जिम ट्रेनर कैसे एक महिला को ठिकाने लगाकर बाहर निकल जाता है? ये बात किसी के पल्ले नहीं पड़ रही। ऐसे एक नहीं बल्कि 7 बड़े सवाल हैं, जिनका जवाब पुलिस के पास भी फिलहाल शायद नहीं है। तो क्या इस केस में सीबीआई की एंट्री होगी? इस सवाल पर आए उससे पहले पुलिस की थ्योरी का झोल समझ लीजिए। झोल नंबर 1, कानपुर पुलिस का दावा है कि आरोपी I-10 कार लेकर डीएम आवास के परिसर में घुसा। I-10 कार की चौड़ाई बिना मिरर के 1680 mm होती है, जबकि उस गेट की चौड़ाई 1667 mm ही थी। फिर ये हुआ कैसे? झोल नंबर 2, एडिशनल सीपी कहते हैं कि आरोपी दूसरे गेट से घुसा था, जबकि दैनिक भास्कर वहां के एक चाय दुकानदार के हवाले से दावा करता है कि वो गेट कभी खुलता ही नहीं। झोल नंबर 3, डीएम आवास परिसर के अंदर आरोपी करीब 45 मिनट तक रहता है। इतनी ही देर में 8 फीट का गड्ढा खोदकर कैसे दफन कर देता है? इसका जवाब पुलिस नहीं दे पा रही। कहा जाता है कि पौधारोपण के लिए गड्ढा खोदा गया था, पर पौधारोपण के लिए इतना गड्ढा क्यों खोदा गया था, ये भी एक सवाल है। झोल नंबर 4, सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी 2 बार डीएम आवास कंपाउंड में जाता है। पहली बार में बॉडी दफन कर निकल जाता है, दूसरी बार करीब दोपहर 1 बजे अंदर जाता है। उस जगह पर पानी और तमाम चीजें डालकर लौट आता है ताकि दुर्गंध न आए। लेकिन इस बात का पता किसी को नहीं चलता कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। झोल नंबर 5, डीएम ऑफिस पर हर वक्त गार्ड मौजूद होते हैं, अंदर कर्मचारी भी होते हैं। किसी ने इसे क्या सच में नहीं देखा या फिर कोई और मिला हुआ था? एकता के घर वाले यही दावा कर रहे हैं। झोल नंबर 6, महिला के लापता होने के दूसरे ही दिन आरोपी जिम ट्रेनर विमल सोनी की बहन के घर से उसकी कार बरामद हुई। कार में टूटा क्लेचर, चुन्नी, रस्सी और मोबाइल का सिम ट्रे मिला, जिसे पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए क्यों नहीं भेजा। झोल नंबर 7, पुलिस पहले इसे अफेयर बताती है, पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाती। बाद में पता चलता है कि इसने दृश्यम देखकर घटना को अंजाम दिया, पर आरोपी कहता है कि हमने दृश्यम एक बार भी नहीं देखी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या यूपी पुलिस से जांच में कोई गलती हो रही है? पुलिस की थ्योरी में इतने सारे सवाल क्यों उठ रहे हैं? एकता गुप्ता के घर वाले ये तक कहते हैं कि हमने पुलिस से कोई संपर्क ही नहीं किया, हमें तो आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जानकारी दी गई। जबकि पुलिस दावा करती है कि हम लोग एकता के परिवार के कांटेक्ट में थे, उन्हें जांच की जानकारी दे रहे थे। अब कौन सच्चा और कौन झूठा है भगवान जाने। पर एक सवाल ये भी है कि ऑफिसर्स क्लब में अधिकारियों को जिम की ट्रेनिंग देने वाला विमल पर किसका हाथ था? वहीं ग्रीन पार्क में ये 15,000 रुपए महीने की संविदा की नौकरी पर था, जहां दबंगई दिखाने पर 2 बार इसे नोटिस दिया गया। खराब आचरण की वजह से नौकरी से निकालने की चेतावनी तक दी गई, पर निकाला नहीं गया, क्योंकि कहते हैं कि इसकी पकड़ मजबूत थी। यह अधिकारियों से मुलाकात का ध्वंस जिम में भी दिखाता था, लेकिन जब पकड़ा गया तो खुद के पैरों पर खड़ा होने की हालत में नहीं था। अब इस केस में आरोपी जिम ट्रेनर का मकसद क्या था? इस बात पर अब भी सवाल कायम है। वो कहता है कि मेरी शादी तय हो चुकी थी, लेकिन एकता मुझे किसी और के साथ नहीं देखना चाहती थी। किसी और महिला को ट्रेनिंग करवाता तब भी गुस्सा हो जाती। वो ना तो मुझसे शादी करना चाहती थी और ना ही किसी और से मुझे शादी करने दे रही थी, तो मैंने छुटकारा पाने के लिए ऐसा किया। लेकिन कहानी इतनी सीधी लगती नहीं है, क्योंकि बीते 24 घंटे में जिस तरह से इस कहानी में कई मोड़ आए हैं, उसके बाद से हर कोई नए नए सवाल उठा रहा है और इन सवालों को लेकर फिलहाल किसी के पास कोई जवाब नहीं है।